हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं गीता आपकी आज की पीआईबी ज्ञान की क्लास लेकर आ गई हूँ। हमारी पहली न्यूज़ है, इंडिया बिकम्स वर्ल्ड्स 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी। ये बहुत ही अच्छी खबर है हमारे लिए। सो इंडिया हैज़ ऑफिशियली सरपास जापान टू बिकम द वर्ल्ड्स 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, नाउ वैल्यूड एट $4 ट्रिलियन। दिस माइलस्टोन इसको अनाउंस किया था BVR सुब्रमण्यम जी ने, जो कि CEO हैं नीति आयोग के, highlighting India's significant economic growth. The achievement is attributed to strong domestic consumption, हमारा जो domestic level पे consumption है वो बहुत बड़ा है, and dynamic global trade. और प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि इंडिया 2028 तक 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा सरपासिंग जर्मनी। तो इंडिया का जैसे मैंने आपको ऊपर भी बताया $4 ट्रिलियन इन 2025। और टॉप 5 इकोनॉमीज़ एज़ पर GDP अभी जो वर्ल्ड लेवल पर हैं, फर्स्ट इज़ USA, सेकंड चाइना, थर्ड जर्मनी और फोर्थ इंडिया हो गया है सरपासिंग जापान, जो अब 5th है। सेकेंड न्यूज़, नीति आयोग रिलीजेज रिपोर्ट ऑन डिज़ाइनिंग अ पॉलिसी फॉर मीडियम एंटरप्राइजेज। तो मीडियम एंटरप्राइजेज हमारी MSMEs का, सो पूरा जो आपका माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज का कॉन्सेप्ट है, उसमें सिर्फ 0.3% कॉन्स्टिट्यूशन हमारी मीडियम एंटरप्राइजेज का है, बट वो 40% जो MSME का एक्सपोर्ट्स है उसमें आपके मीडियम एंटरप्राइजेज कंट्रीब्यूट करते हैं, हाईलाइटिंग अ स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस इन द सेक्टर. The report emphasizes the need for targeted interventions in the technology, skill development and infrastructure to enhance the capabilities and productivity of medium enterprises. Medium enterprises, they are identified as strategic actors in India's transition towards self-reliance and global industrial competitiveness, जिससे हम हमारा विकसित भारत 2047 का इनिशिएटिव भी अचीव करेंगे. The plan involves providing strategic financial support to help medium enterprises overcome growth barriers and unlock their full potential. तो MSMEs देखिए बेसिकली हमारे काफ़ी सारे पैरामीटर्स हैं, काफ़ी सारे हमारे इनिशिएटिव्स हैं जिनको अचीव करने में हेल्प करेंगे. इवन कि हमने जो क्लासेस में कॉन्सेप्ट्स भी पढ़े हैं, मुद्रा योजना भी पढ़ी है सरकार की, इवन आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन का टॉपिक आएगा, उसमें भी MSMEs के लिए सरकार बहुत सारी स्कीम्स लेकर आई हैं, उनको लोन्स प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि MSME का जो सेक्टर है वो उठे, वो ग्रो करे. क्योंकि ऑब्वियसली देखिए जो हमें ग्लोबल इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ानी है या सेल्फ रिलायंस बढ़ानी है, उसमें MSME एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है. MSMEs जो इंडिया में हैं उनका कैटेगराइजेशन है, प्रॉपर एक डेफिनेशन दी गई है बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर. और मीडियम एंटरप्राइजेस का ऑब्वियसली जो टर्नओवर और इन्वेस्टमेंट है इट इज़ हायर एज़ कम्पेयर टू माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस. ये टर्नओवर, इन्वेस्टमेंट, ये सब कुछ हमने डीप में अपने फाइनेंस एंड मैनेजमेंट के क्लासेस में डिस्कस भी किया है अंडर योर बिगनर टू बैंकर कोर्स. बैंकर्स यूनिवर्सिटी का बिगनर टू बैंकर कोर्स ये आपकी वन स्टॉप सोल्यूशन है फॉर योर RBI ग्रेड बी प्रिपरेशन. इसमें कंप्लीट आपको फेज़ 1 और फेज़ 2 की कवरेज मिल जाएगी. अनलिमिटेड डिस्क्रिप्टिव मॉक्स मिलेंगे जिस पे एक्सपर्ट का फीडबैक भी दिया जाएगा, और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इसी जगह पर प्रोवाइडेड हैं. नेक्स्ट है आपका, इंडिया पार्टिसिपेट्स इन 9th ब्रिक्स इंडस्ट्री मिनिस्टर्स मीटिंग इन ब्रासीलिया. सो इंडिया ने 9th ब्रिक्स इंडस्ट्रियल मिनिस्टर्स मीटिंग में पार्ट किया है हेल्ड अंडर द चेयरशिप ऑफ ब्राज़ील ऑन 21 May 2025 एट इटामाराटी पैलेस, ब्राज़ीलिया. इसका थीम था स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस. इंडिया ने ब्रिक्स मेंबर कंट्री से अर्ज किया इस मीटिंग में टू रिमूव एक्सपोर्ट कंट्रोल्स विद इन द ब्लॉक टू स्ट्रेंथन ट्रेड रिलेशंस एंड एनहांस क्रिटिकल सप्लाई चेन्स. द मीटिंग emphasized the importance of mutual support among big BRICS nations and opposed internal export restrictions that hinder smoother trade. देखिए ऑब्वियसली अगर आपस में कंट्रीज़ अपने एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस को कम करेगी तो आपस में उनका ट्रेड बढ़ेगा. ब्रिक्स अब आपकी 5 मेजर इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका. और आजकल देखिए ब्रिक्स की काफ़ी मीटिंग्स चल रही हैं, हमने काफ़ी मीटिंग्स डिस्कस करी हैं पिछली आपकी वीडियोज़ में भी. नेक्स्ट है PM शेयर्स आर्टिकल ऑन इंडियाज़ कोल सेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन. तो इंडिया का जो कोल प्रोडक्शन है इट हैज़ सीन 70% ग्रोथ ओवर द लास्ट डिकेड एट्रीब्यूटेड टू रिफॉर्म्स एंड लॉन्च ऑफ योर कमर्शियल कोल माइनिंग इन June 2020.
सो रिफॉर्म्स की वजह से देर इज़ इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी एंड सस्टेनेबिलिटी इन द कोल सेक्टर, बेनिफिटिंग स्टेट गवर्नमेंट्स विद सिग्निफिकेंट रेवेन्यूज़। तो अभी 12th राउंड हुआ है आपका कमर्शियल कोल माइन ऑक्शंस का, विच वाज लॉन्च्ड इन मार्च 2025, कंटिन्यूइंग द मोमेंटम ऑफ सेक्टोरल रिफॉर्म्स। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये आर्टिकल शेयर किया था हाईलाइटिंग द कोल सेक्टर्स जर्नी फ्रॉम इनएफिशिएंसी टू इम्पैक्टफुल ग्रोथ। इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कोल का ग्लोबली, विद कोल इंडिया लिमिटेड बीइंग द लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी। हमारा बैंकर्स यूनिवर्सिटी का बिगनर टू बैंकर कोर्स, आपको इसमें आशुतोष सर ESI और रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, हरीश सर आपको क्वांट पढ़ाया है, और मैं गीता आपकी फाइनेंस एंड मैनेजमेंट की क्लासेस ले रही हूँ। काफ़ी कॉन्सेप्ट्स जो आपकी डेली हम करंट अफेयर्स में भी पढ़ते हैं उनको हमने डीप में क्लासेस में डिस्कस भी किया है। तो अगर आपको और डीप नॉलेज चाहिए, डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए इन कॉन्सेप्ट्स की, इन न्यूज़ को एक्चुअली आप आंसर राइटिंग में कैसे यूज़ कर सकते हैं, इन सब की नॉलेज के लिए आप हमारा बिगनर टू बैंकर कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसको ज्वाइन करने का लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, जल्दी ज्वाइन कीजिए, लिमिटेड सीट्स रह गई हैं।